किस लिहाज से बेहतर है, और इससे पहले ये आईएएफ के पास रहा है, तो मुझे ये बताइए ये कितना अलग हेलीकॉप्टर है। जहां तक भारत के अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात मानी जाए तो प्रचंड के बाद ये दूसरा हुआ। देखिए, भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टर पहले भी थे। हमने श्रीलंका ऑपरेशन में मी-25 और मी-35 को काफी इफेक्टिवली यूज किया था। तो इसका यूज प्रयोग क्या होता है, बॉर्डर से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकता, बॉर्डर के इस साइड से रह के टैंक्स को, जो उनके टारगेट्स हैं या इवन जो बंकर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मूविंग टारगेट्स हैं इसके लिए। तो हमारा जो टेरेन है पाकिस्तान बॉर्डर में और चाइना बॉर्डर में बहुत ही इफेक्टिव है, इसका एप्लीकेशन बहुत इफेक्टिव है। इसका अफगानिस्तान में टेस्ट किया जा चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे एचएल जो रुद्र और ये प्रचंड जो डेवलप कर रहे हैं ये आएंगे, लेकिन इनकी जो फॉरवर्ड लुकिंग रडार्स है, सेंसर्स हैं, जिससे ये मूविंग टारगेट को आइडेंटिफाई करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेंसर आर वेरी हाई डिफाइंड जो इनके, प्लस मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटीज है वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये हमारी आर्मी को एक लोकल सपोर्ट, क्लोज सपोर्ट देता है, क्लोज सपोर्ट देता है। सपोज आगे से आर्मामेंट अगर आर्मरी बंसल साहब बताएंगे, अगर आर्मर मूव कर रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, कमजोर करने के लिए, आर्मी इन्फेंट्री को आगे बढ़ने के लिए क्लियर कट रास्ता बनाता है ये। तो ये इसका एप्लीकेशन का यूज कहां पर होगा, और डिफिकल्ट टेरेन में होगा, ताकि आर्मी के सपोर्ट के लिए। अभी तक 2 स्क्वाड एयरफोर्स के पास थे, एयरफोर्स मेंटेन कर रहा था, उससे ताकत बढ़ी थी, इसका हम प्रयोग करते थे। इवन सर्विलेंस में भी प्रयोग होता है ये बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब सर्वाइबिलिटी, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे आर्म्स को भी, छोटे आर्म्स फायर को कैटर कर सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इस मामले में बहुत मजबूत है और अपने आप को ये टेस्टेड है। 1986 ऑनवर्ड्स अमेरिकन आर्मी में अपने आप में उन्होंने इंडक्ट किया था, यूज कर रहे थे, कई देशों ने खरीदा हुआ है। और डिटेल कैपेबिलिटी तो आपने बता ही दी, लेकिन इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी, आर्मामेंट कैरिंग कैपेसिटी है, वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है, इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसको भली भांत अच्छी तरीके से पूरक है उसका, ये काम करता है। तो इससे हमारी ताकत बहुत मजबूत होगी, ये एक एडेड एडवांटेज है, ये कैटलिस्ट है इंडियन आर्मी का एफिशिएंसी बढ़ाने में, इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन की एफिशिएंसी बढ़ाने में, प्लस अपनी आर्मर को मजबूत करने में। बिकॉज उनके आर्मर को डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारे टैंक्स आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और ये मी-25 और मी-35 से थोड़ा काफी एडवांस्ड है, बट इंडियन एयरफोर्स के पास ये जहाज पहले थे, मतलब इस टाइप के जहाज रशियन ओरिजिन के थे, लेकिन इन्होंने एडवांसमेंट कर लिया, हमने अमेरिका से लिया है। ये अच्छे जहाज है और हमारी एफिशिएंसी से इससे काफी फर्क पड़ेगा। काफी फर्क पड़ेगा। मेजर जनरल जेके बंसल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल, एयरफोर्स के पास अपाचे मौजूद हैं, सेना के पास पहली बार आए हैं और इनको राजस्थान के बॉर्डर्स पर जो चुनिंदा जगह हैं वहां तैनात किया गया है, और इसके लिए भारतीय आर्मी ने भी एक आज एक्सपोस्ट किया है। 75 में इसके प्रोटोटाइप की पहली फ्लाइट हुई थी अपाचे की, और करीब 50 साल का वक्त है। मेरे ख्याल से अगले 1 महीने बाद 50 साल पूरे हो जाएंगे प्रोटोटाइप की फ्लाइट के बाद। भारतीय सेना के पास अगर अब ये आया है तो क्या ये अभी भी इतना एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है कि इसके बराबर का अटैक हेलीकॉप्टर, कि इसके बराबर का कोई दूसरा वर्ल्ड में 50 सालों में भी नहीं मौजूद है? और भारत को मिलने से हम कितना एडवांस होंगे? जाहिर बात है हमारे दोनों एडवर्सरीज के पास अपाचे नहीं है। नमस्कार राजीव जी। सर नमस्कार। देखिए, आपने कहा कि 50 साल से इसमें निरंतर जो है चेंजेस या डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। ये देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तो जो इनमें उसको कोप अप करना किसी और कंट्री, रशिया कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन और कोई कंट्री कर नहीं पा रहा है। तो ये बहुत ही एक एडवांस टाइप का है, जिसे इसको कहा गया है ये फ्लाइंग जो है वो आर्टिलरी है या गन्स है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता बहुत है। इससे जो है हम एक इंटेलिजेंस भी गैदर कर सकते हैं, और ये किसी भी मौसम में उड़ सकता है, कैसा भी हो, चाहे बारिश हो, बर्फ हो, किसी में भी जा सकता है। नेविगेशन अच्छा है, तो और स्टिल्थ है, इसको पकड़ना लो हाइट पे भी फ्लाई कर सकता है। तो बहुत सारे इसमें के अंदर में काफी है, और इसकी मारक क्षमता जो 480 किलोमीटर तक है। तो ऑलमोस्ट जो ज्यादा मेजर ठिकाने हैं, जो बेसिस हैं मिलिट्री के या अम्युनिशन बेसिस हैं या एयर बेसिस हैं पाकिस्तान के, तो अब जोधपुर में जब ये होगा तैनात, तो काफी आ जाते हैं उसमें। आप रफी के ले लीजिए, मुरीद, नूर खां, पसूर, सुकूर, सरगोधा, चकाला,
ये सारे बहुत सारे जो इनके इम्पोर्टेंट जहाँ पे इनके अम्यूनिशन है, इनके एयर बेस है पाकिस्तान के, वो सबकी रेंज में आ जाते हैं। तो इस तरह से देखने से जो है ना, ये भारत की जो अब क्षमता पहले भी थी, और जो आर्मी की जो खास करके वो बहुत बढ़ जाती है। कि अभी कोई डिपेंडेंट या कोई कहने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ एयरफोर्स को इनवाइट किया जाए। एयरफोर्स तो अपना काम करती है, बॉम्बिंग वगैरह करती है, लड़ाई के मैदान में सारे जो एयर की तो सुपीरियर पावर होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे जो भारत की मारक क्षमता और हमारी सेना की मारक क्षमता, खास करके जो आर्मी की जो मारक क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। और बढ़ने से जो है ये जो है दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा डिटरेंट होगा। और दुश्मन कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा किसी भी तरह से भारत की तरफ देखने के लिए। जी राजीव जी। वाकई दुश्मन कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा भारत की तरफ देखने से। लेकिन जब तक मेजर जनरल जेके बंसल सवाल कर रहे थे, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर, मैं बैठे बैठे अपाचे का एक यहाँ पर सुनते सुनते एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा था अपने पेज पर, और मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी, जो हम जैसे जो आर्मी से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज जिनके पास नहीं होती है, और ज़्यादातर दर्शक भी, वो मैं आपसे पूछ लूं। अपाचे में हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड के ऊपर एक बॉक्स गोल लगा रहता है, ये बॉक्स क्या होता है, और क्या ये बॉक्स मॉडर्न वॉरफेयर में अपाचे को लीथल बनाता है? इस बॉक्स में होता क्या है? क्योंकि कई सारे दर्शक पूछ भी रहे हैं, और उन्होंने पूछा भी कि आखिर ये अलग चीज क्या लगी है जो किसी और हेलीकॉप्टर में नहीं होती। इसके रोटर में जो सेंसर लगा हुआ है, बेसिकली जो बड़ा बगटा है सेंसर है, वो सेंसर बहुत ही सेंसिटिव है और काफी इंफॉर्मेशन है। प्लस लेजर गाइडेड, जहां भी लेजर मार्क करना, आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। तो रोटर में रडार कहिए या सेंसर कहिए, वो लगा हुआ बड़ा लंबा है, और ऐसे कुछ नहीं होता। दैट इज इसकी अच्छी क्वालिटी है। मी 35 के साथ कंपेरिजन इसका रशिया था, लेकिन ये फार सुपीरियर, बहुत ही बढ़िया है जहाज है ये। एंड इसकी वो सिद्ध कर चुका है। हमने श्रीलंका ऑपरेशन में Mi-35 यूज किए थे, इफेक्टिव थे। लेकिन इस टरेन में और उसके लिए हमें अपाचे को, जो हमारे जो अभी एडवर्सरी, जो पोटेंशियल एडवर्सरी है, मैं तो नहीं कहूंगा कि हमेशा हमारा चाइना से या पाकिस्तान से वार होगा, लेकिन तैयार रहने अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स के पास है, वो अपना रोल कंडक्ट करेंगे, प्लस इंडियन आर्मी के पास है, वो अपना रोल कंडक्ट करेगी, सबका अलग अलग होगा। देखिए मेरे ख्याल से बंसल साहब बताते हैं, इंडियन आर्मी के साथ बेसिकली आर्मर्ड रेजिमेंट के साथ ही काफी होती है। बट हियर जो है हमारा पहले जो क्लोज सपोर्ट, एयर सपोर्ट हम इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट से दिया करते थे आर्मी के लिए, वो अब ये रडार हमारे ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है ये काम करता है, इसमें ये प्लेस करेगा। और इसकी कैपेबिलिटी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मूविंग टारगेट, जो रोटर पर लगा हुआ है, उसका मूविंग टारगेट आइडेंटिफाई करना और उसको डिस्ट्रॉय करना, ये सब इसकी कैपेबिलिटीज है। सो सेंसर्स जो लगे हुए हैं, लेजर गाइडेड लेजर्स जो है इनके हैं, ये फॉरवर्ड लुकिंग रडार से, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। बेसिकली हमें फायर करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फायर हमें प्रिसिशन के साथ करना चाहिए, जो कि हम अब सिंदूर में सिद्ध कर दिया, दैट इज अत्यंत आवश्यक है। प्लस जो हमारे जो एयरक्राफ्ट एशियन बना रही है, प्रचंड है या है, ये आएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन इनकी भी एफिशिएंसी अलग है। लेकिन ये सब थोड़े, ये जो ये अपाचे जो ज्यादा ही एडवांस्ड है, एंड इससे हम सीखेंगे। इससे अकॉर्डिंगली प्रचंड को भी मॉडिफाई करना पड़ा, प्रचंड के स्क्वाड्स हमारे बने हुए लगे हुए हैं, तो और मॉडिफाई करेंगे। और डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट रखना अत्यंत आवश्यक है किसी भी मिलिट्री के पास है, सबका रोल थोड़ा अलग अलग होता है। तो खाली हम चाहें कि एक ही टाइप के जहाज से, एक ही टाइप के हेलीकॉप्टर से हम पूरी एफिशिएंसी मीट कर सके या पूरी रिक्वायरमेंट मीट कर सके, ये असंभव तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है एफिशिएंसी पर। इसलिए हर तरह के हेलीकॉप्टर अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने इस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया है और अपने पास लिया है, और अपनी शक्ति और अपनी ताकत बढ़ाई है। मेजर जनरल जेके बंसल, इसके बारे में, अपाचे के बारे में, H-64E के बारे में कहा जाता है कि इसमें हेलफायर मिसाइल्स लगी होंगी। ये हेलफायर मिसाइल्स तो यूएस की मिसाइल हैं। इसका मतलब कि अगर हमें इसे फुल कैपेबिलिटीज के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में इस्तेमाल करना है, तो हमें हेलफायर मिसाइल का भी जखीरा अमेरिका से लेना होगा। क्या भारत की मिसाइलों के लिए इसमें कोई एडवांसमेंट की बात फ्यूचर में आप देखते हैं, या ऐसी की गई है जो 2020 में समझौता हुआ था 6 अपाचे के लिए? देखिए, जो समझौता होता है, ज्यादातर कोई भी जब वेपन आता है तो इंडिया की ये कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ पर ही वो डेवलप हो, हमारे इसमें मॉडिफिकेशन हो जाए, जिससे कि ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। लेकिन जहां तक कुछ कंट्री हैं, जिसमें अमेरिका भी आ जाता है, फ्रांस भी आ जाता है, ये अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते, जबकि रशिया हमारे साथ में इस तरह की टेक्नोलॉजी हमेशा शेयर करता रहता था। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई इस तरह का हमारे को वो देंगे, जो हेलफायर वगैरह है वो हमको
अमेरिका से ही लेनी पड़ेगी। हो सकता है बाद में कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि जो है हम डेवलप कर लें, और डेवलप करने के बाद में उनकी बिल्कुल सहमति से ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब ने देखा था कि जैसे मान लिया एक कोड सोर्स कोड है, जब राफेल के लिए हुआ था तो उसमें फ्रांस ने मना कर दिया था। तो जो सप्लायर हैं उनका साथ में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर ये बात देखनी माननी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पे अभी सेल्फ रिलायंस बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी बहुत समय वक्त लगेगा कि हम पूरे डिपेंडेंट होंगे हर एरिया में। हालांकि जहां तक मिसाइल का सवाल है, मिसाइल में हम बहुत एडवांस स्टेज में है, ये बहुत जल्दी शुरू कर दी थी डॉक्टर कलाम जो उसके डायरेक्टर थे शुरुआत में, वो 80s में शुरू करके 89 में हमने पहली अग्नि मिसाइल फायर करके उसके बाद में निरंतर डिफरेंट टाइप की मिसाइल बनती जा रही है। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो अग्नि 5 है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, वो भी हमने डेवलप कर लिया है। लेकिन इन एरियाज में चाहे आप एयरक्राफ्ट एलसीए ले लीजिए या हेलीकॉप्टर ले लीजिए, इसमें थोड़ा इंडिया को वक्त लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया अपनी तैयारी करने के लिए जो हमारे ऊपर बेस्ट हमारे हमको